11th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4D। पहला क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनवर्टिबल। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी और हमें बताना होगा कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम ए लेट कर लेंगे। देन इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे डिटर्मिनेंट में। जो हमारे पास मैट्रिक्स थी ए इक्वल 2 1 -3 and 4। After this matrix convert to determinant, a determinant equal to 2 1 -3 and 4। Then solve this determinant। 4 2 8, 2 into 2 multiply 4 minus 1 minus 3, 1 multiply minus 3। Then 4 2 8 minus positive and 1 3 3 equal to 11। Equal not this value of determinant equal not 0, then A is invertible। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्या हुआ, इन्वर्टिबल। देन सेकंड क्वेश्चन है 7 0 3 1 और इसको सॉल्व करेंगे हम और बताएंगे कि इन्वर्टिबल है या नहीं। सबसे पहले हम इसको एक डिटर्मिनेंट लेट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट लेट करने के बाद में जिस तरीके से हमने 4A एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उसी तरीके से हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 7 1 7 और 3 0 0, 7 minus 0 equal to 7, equal not 0, then A is invertible। तो यहाँ पर हमने सीखा कि ये इन्वर्टिबल किस तरीके से हुआ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द मैट्रिक्स आर इन्वर्टिबल। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और उसका कहा गया है कि ये इन्वर्टिबल है तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। देन लेट A इक्वल 6 - 2 K and 1, A इज इन्वर्टिबल गिवन है। देन डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट इक्वल नॉट 0 और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6K -2 and 1 और इसको हमने सॉल्व किया 1 6 6 और -2 की मल्टीप्लाई K में तो ये पॉजिटिव 2K। इसको अब हम सॉल्व करेंगे कि 6 + 2K इक्वल नॉट 0, देन 2K इक्वल नॉट -6 एंड K इक्वल -6 upon 2 equal not, then K equal not -3। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसके एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के 0 1 4 K -2 3 3 2 -1 एंड A इज इन्वर्टिबल गिवन है। वी नो डेट A इक्वल नॉट 0 डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम। वैल्यू को फाइंड करने के बाद में हम देखेंगे इसकी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट करेंगे और इस तरीके से करेंगे इसकी वैल्यू को कि सपोज 1 1 4 K -2 3 3 2 -1। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा
कि 0 की वैल्यू को फाइंड करना है अगर हमें, तो हम इस तरीके से नोट करेंगे। -2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो -2 की मल्टीप्लाई 1 में तो ये 2 माइनस, और 3 2 जा 6, इसकी इसमें ये इधर इस तरीके से, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब हम करेंगे। हमने k को लेट किया, k इस तरीके से 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, और ये k आ जाएगी वैल्यू आपकी। इसके बाद हमने वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद हम वैल्यू लेंगे 3 एंड पॉजिटिव 3 + 8 इक्वल नोट 0, 9k इक्वल नोट -33। सॉल्व करने के बाद में ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करने के बाद में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और ये k इक्वल नोट -11/3 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें इन्वर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स को, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट इक्वल 5 2 -3 एंड 2, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में हम देखेंगे कि 16 इक्वल नोट 0, ए इज़ इन्वर्टिबल, ए इज़ इन्वर्टिबल, ये हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके की, C11 C12 C21 C22, और इसके एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पर C11 C21 C12 C22, और इसके हम एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास C11 -1 की पावर 1 + 1, और C12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2, एंड C21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1, C22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को नोट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें देखना है। हमारे पास 5 जो है वो C11 है, -2 C12 2 21, और 2 है 22। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 ये 2, तो C11 जो आएगा -1 की पावर 1 + 1 × 2, ये वाली वैल्यू। तो और ये जो 2 बचा, इसको वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करेंगे। इस तरीके से हम इस में वैल्यू को पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी एडजॉइंट A इक्वल C11 की जगह 2, C12 -2, और C21 3, ये वाली वैल्यू, एंड C22 वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और अब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के लिए हम रो का मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 -2 एक रो है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 -2 3 और 5 में कन्वर्ट। अब इसके बाद ए इन्वर्स की बात आएगी। ए इन्वर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। हमारे जब हमने सॉल्व किया था तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, 16 वैल्यू थी, ये वाली 16 वैल्यू थी। और यहाँ पर हम फॉर्मूले को देखेंगे तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, और 1 इसकी वैल्यू 16 हमने पुट करी। और जो हमारा ये जो हमारी जो मैट्रिक्स आई थी, ये ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स आई थी उसको हमने यहाँ पुट कर दिया है। जिस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स की PDF अभी आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल मैट्रिक्स 3 1 -1 एंड -3 एंड B इक्वल 2 -1 1 और -2 देन शो डेट
ए बी माइनस 1 एंड बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट करने के बाद में उसको देखेंगे कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल अगर है तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और इस तरीके से जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इस तरीके से ये वाला, ये जो क्वेश्चन हमने 3 का फर्स्ट पार्ट किया था, सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये देखेंगे अभी आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 4 क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की तरह इसको हमने सॉल्व कर लिया है और यहाँ हमने एक मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे बी मैट्रिक्स जो गिवन है 2 - 1 1 - 2 एंड इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद में 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास देखा यहाँ पर कि हमारे पास जो है ये आ गए एडजॉइन बी, और जो मैट्रिक्स था इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद में ये हमारा बी इनवर्स आ गया है। इसके बाद हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स थी, एक तो ये मैट्रिक्स फाइंड करी थी हमने ए इनवर्स, इसके बाद हमने फाइंड किया बी इनवर्स, और इन दोनों की हमने दोनों जो मैट्रिक्स हमारा इन्वर्स आया इनकी हमने प्रोडक्ट कर दी। इस तरीके से ये हमारा जो प्रोडक्ट आई, ये हमने इन दोनों की जो इन्वर्स मैट्रिक्स निकल के आई, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी हमने। प्रोडक्ट करने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन था इसका जो सेकंड पार्ट था इसको करेंगे। ए बी की जो प्रोडक्ट है, आपको प्रोडक्ट एक्सरसाइज 3C में आपको सिखा दी गई थी कि किस तरीके से 3B में और 3C में 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की जाती है। ये आपका दोनों मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपने इसको देखा, ये प्रोडक्ट आ गई। इसके बाद आपने सेम इसी तरीके से इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया। डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करने के बाद में आपने इसकी एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स तैयार करी जिससे हमारी एडजॉइन ए बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर इसके बाद में हमने फॉर्मूला, जो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने लिखा, ये वाला जो फॉर्मूला ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइन ए मैट्रिक्स जो आती है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करा। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट हो गई है। और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। 5 क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसकी हमें इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से होगा। फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर लिया, डिटर्मिनेंट की आपने वैल्यू फाइंड कर ली और फाइंड करने के बाद में इक्वल नॉट 0 आए आपकी वैल्यू। जब इक्वल नॉट 0 है तो आप C11 फाइंड करेंगे, C12 फाइंड करेंगे, C13 फाइंड करेंगे, C31 फाइंड करेंगे, C32 फाइंड करेंगे और C33 फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद में आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे इस तरीके की, एडजॉइन ए मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद में आप देखेंगे आपको एक मैट्रिक्स मिल गई है इस तरीके की, और आपने ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के आपने ये वैल्यू जो है फाइंड कर देंगे। आप ये वाली जो वैल्यू है इसको आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और ये आपका ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दिखलाना है, एक मैट्रिक्स है, देन सो डेट a² - 4a - 5 I3, ये जो है आपके पास, देन और ये शो करना है एंड फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी आपका
सिंपल है। आपको सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, और दो मैट्रिक्स की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। इसके बाद आपने ये एक्सरसाइज आपका ये जो एक्सरसाइज है 3B और 3B में आपको दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी सिखाई गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है इसको फाइंड कर लेंगे आप, और यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो इक्वल i0 के। यही हमें शो करना था। इसके बाद अब इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखा, और आप इस तरीके से इस सब को सोल्व कर लेंगे। तो आपका आज का वर्क ये है कि आप एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। एक तो शो करना है ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i3 इक्वल 0 शो करना है। इसके बाद हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वर्क, और इस वर्क को आप नोटबुक में कर लेंगे और सफाई का ध्यान रखें, और आप लोग फेयर कॉपी में ज़रूर कर लें इस वर्क को। धन्यवाद।